तो हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है कि आगे मैं आपको जो वीडियो दूंगा तो आपको क्या है कि उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी हो सकती है, यानी आपकी बोलने की जो स्किल्स है वो कैसे अच्छी हो सकती है। तो उस पर मैं आपको 7 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, जिस 7 पॉइंट्स पर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एकदम अच्छी हो जाएगी। और आपको क्या है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक डायरी पेन साथ में रखना और आपको इन 7 पॉइंट्स के नोट्स बनाने और नोट्स पर काम करना। इन 7 पॉइंट्स पर अगर आपने काम कर लिया या फॉलो कर लिया तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एकदम अच्छी हो जाएगी और आपका जो है लेवल अप भी साथ में होता रहेगा। तो उन 7 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है रेस्पेक्टफुली वर्ड्स, यानी आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो उनको उनसे अच्छी से बात करना और ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना जिस कारण से जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको ब्लॉक कर दे या आपसे गुस्सा हो जाए या आपको कॉल कर दे। तो आपको उनसे ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जिस कारण से आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके पास रिलेशन बिल्ड करे और आपके साथ अच्छे से बात करे। तो आपको रेस्पेक्टफुली वर्ड्स बोलने हैं और आपको अच्छे से बात करनी है, गुस्सा होकर के बात नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट देखो, पहले प्रोस्पेक्ट्स की बात सुने फिर आप बोले, यानी पहले आप जो आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो उनकी पूरी तरह से बात सुनना, उनकी समस्या सुनना, फिर आप अपनी जो है सॉल्यूशन देना, फिर आपको बात करनी है। पहले आपको उनकी बात सुननी है और उनकी बात एकदम अच्छी तरह से सुननी है और आपको उस आपने जो उनसे बात सुनी है यानी उनसे जो क्वेश्चन आए उन पर ही आपको सॉल्यूशन देने और उन पर आपको उनके जो डाउट्स है क्लियर करने। और पहले आपको उनकी बात सुनी फिर आपको आगे बोलना है। तो दूसरा पॉइंट से पहले प्रोस्पेक्ट की बात सुनी फिर आपको बोलना है। और तीसरा लिखो बॉडी लैंग्वेज, यानी आप जब प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छी होनी चाहिए, आपके शब्द के अनुसार आपकी बॉडी चलनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ तो मेरे हाथ अगर अपने आप चल रहे हैं, यानी जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो शब्दों के साथ साथ चल रही है, यानी आपको बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छी तरह से रखनी। यानी आप प्रोस्पेक्ट से ऑफलाइन बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ओवर एक्टिंग आपको नहीं करनी। यानी जैसे आप बॉडी लैंग्वेज ऐसे बैठे रहोगे तो ऐसा नहीं, आपको बॉडी लैंग्वेज भी यानी साथ साथ में चलती रहनी चाहिए और आपको बहुत ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। यानी ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, यानी आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी और आपको बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छी तरह से करनी और आपको प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझाना है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी अगर अच्छी हो जाएगी तो आपका जो है प्रोस्पेक्ट है वो आपको ट्रस्ट करेगा और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होने लगेगी। चौथा पॉइंट है सोल्यूशन पर फोकस करें ना कि प्रॉब्लम्स पर, यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनकी जो सोल्यूशन करना है, यानी आपको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानना, उनकी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन जानने। यानी आप जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है उनसे आप बात कर रहे हो तो उनसे ऐसा नहीं सुना कि ये गरीब है, E2CC लेवल कंपनी नहीं कर सकता, ये आगे काम नहीं कर सकता। तो आपको उनकी प्रॉब्लम नहीं देखनी, उनको आपको सोल्यूशन देने। यानी आपको आपका जो प्रोस्पेक्ट है अच्छी तरह से आपको उनके जो डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करके उनके जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको सोल्यूशन करनी है। यानी आपको सोल्यूशन पर ध्यान देना ना कि प्रॉब्लम्स पर, यानी प्रॉब्लम्स पर आपको नहीं ध्यान देना बल्कि आपको सोल्यूशन पर ध्यान देना। तो चौथा पॉइंट है प्रॉब्लम्स पर नहीं ध्यान देना, सॉल्यूशन पर ध्यान देना। पांचवा है प्रॉब्लम सॉल्व, आप पॉइंट्स देखते होंगे। पांचवा लिखो प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको क्या है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आपको उसके उनके अनुसार जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। और आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स उसके मन में नहीं रहने चाहिए, यानी पूरे डाउट्स क्लियर करने और उनके जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान से सुनना थोड़ा और छठा पॉइंट लिखो साइलेंट, यानी आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो उससे आपको साइलेंट यानी शांति से बात करनी है और आपको बिना गुस्से से बात करनी है। यानी आपको गुस्से से बात नहीं करनी है और आपको साइलेंट बात करनी है। और आपको अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो यानी ऑनलाइन बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर के अंदर आप अगर काम कर रहे हो तो आपको गुस्सा ज्यादा जल्दी नहीं आना चाहिए। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है या जल्दी गुस्सा आता है
तो आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आपको गुस्से से बात नहीं करनी है और आपको साइलेंट बात करनी है, शांति से बात करनी है और आपको उस प्रोस्पेक्ट की अच्छे से बात सुननी है और उसके जो डाउट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करने हैं शांति से और आपको उसकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के सॉल्व करने हैं अच्छे से, और वो भी शांति से। आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर गुस्सा कर दिया तो आपके साथ कोई भी काम नहीं स्टार्ट करेगा और आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड वही करेगा जिससे आप अच्छे से बात करोगे और आप शांति से बात करोगे। तो आपके साथ क्या है कि जो लोग हैं वो आपके साथ काम करेंगे और आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। तो छठा पॉइंट है साइलेंट। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिलीव, यानी जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको आप पर विश्वास या बिलीव होना चाहिए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है उसको आप पर विश्वास नहीं है तो आपके साथ वो प्रोस्पेक्ट कभी भी काम स्टार्ट नहीं करेगा। तो पहले आपको उस प्रोस्पेक्ट को आपके ऊपर बिलीव दिलाना होगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड कराना होगा और आपको रिलेशन बिल्ड कराना होगा, तभी आपसे वो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ काम स्टार्ट करेगा और आगे काम करेगा। तो जब तक आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आप पर बिलीव नहीं करेगा तब तक आपके साथ वो काम नहीं स्टार्ट करेगा। यानी जो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो कंपनी देख करके काम नहीं स्टार्ट करता, वो आपको देख करके काम कर स्टार्ट करता है। वो देखता है कि आप उससे किस्सा कितना सफल बना सकते हो, तभी वो आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। यानी आपको बिलीव उसको होना चाहिए आपके ऊपर। बिलीव तब होगा जब आप उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्व करोगे, आप उनसे रिलेशन बिल्ड करोगे, आप उनसे ट्रस्ट बिल्ड करोगे, तभी आप आपके ऊपर उसको विश्वास होगा और तभी आपके साथ वो प्रोस्पेक्ट है बिजनेस स्टार्ट करेगा और आगे लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बिजनेस करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सातवां है, जो आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए प्रोस्पेक्ट का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 7 पॉइंट है, आप लिख लो और इन 7 पॉइंट्स पर अगर आपने मास्टरी कर ली तो मैं आपको कहता हूँ आप जल्द से जल्द लेवल अप करोगे, जल्द से जल्द आप मैनेजर लेवल पर क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपको इन 7 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। इन 7 पॉइंट्स पर आपको कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है वो एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो के अंदर आपने जो पॉइंट्स देखे उन पॉइंट्स को सबको लिखना है, सबको उस पॉइंट्स के ऊपर काम करना है और आपको अपनी जो अपलाइन है डाउनलाइन है उस सबको ये वीडियो भेजना और उनको भी ये स्किल्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स है 7 पॉइंट्स जो है आपको उनको भी प्रोवाइड करने हैं। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको और भी आगे वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।